and subscribe my channel. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरी प्यारी सी बगिया में। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरे गमलों की लास्ट सीज़न की मिट्टी थी उसको फिर से मतलब अच्छे से पॉटिंग मिक्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी लास्ट मिट्टी थी वैसे तो वो बहुत अच्छी बनी हुई थी, उसमें रेत वगैरह सारी चीज़ें थी। बट अब क्या है कि जब लास्ट सीज़न की सब्ज़ी लग गई तो उसने उस मिट्टी से न्यूट्रिशंस तो लिए होंगे, तो इसीलिए हम लोग फिर से मिट्टी बनाएंगे। क्योंकि अब जो हम मिट्टी बनाएंगे फिर से उसमें फर्टिलाइज़र्स डालेंगे, तो जब फर्टिलाइज़र डालेंगे तो फिर से हमारी मिट्टी जो है ना पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिट्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एनपीके का कॉम्बिनेशन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का कॉम्बिनेशन। उसके लिए मैं अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना वो सिर्फ प्लांट की ही ग्रोथ नहीं करते हैं, वो मिट्टी की क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं। इसलिए मैं हमेशा मतलब जो मेरा मेन मोटो होता है ना वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने का ही होता है। क्योंकि ये अगर सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को ही बढ़ाएंगे तो मतलब हमारे नेक्स्ट सीज़न की जो ग्रोथ है ना वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए ना मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, ताकि ये ना मिट्टी की क्वालिटी भी बनी रहे और उसमें जो बैक्टीरियल और हमारी फंगल एक्टिविटी है वो भी बनी रहे। इसीलिए मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, और केमिकल फ्री होते हैं, कौन केमिकल खाना चाहेगा ऑब्वियसली ना, इसीलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करती हूँ। तो आपको मैंने लास्ट हमारे वीडियो में देखा होगा ना कि मैंने अपने जितने भी पुराने पॉट्स थे, जो मेरे ग्रो बैग्स थे, उनकी सारी मिट्टी को मैंने नीचे धूप में छोड़ दिया था। अब आप बोलेंगे कि धूप में छोड़ने से उसके सारे जो भी पोषक तत्व थे वो धूप में ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए अब मैं उसमें ऑलरेडी अब फर्टिलाइज़र भी मिलाऊंगी ना आगे जाकर। धूप में मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि कुछ कुछ चीज़ों में मेरे वो जो वाइट मीली बग्स वगैरह हो गए थे, लास्ट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था मिट्टी को, तो कुछ घास हो गई थी उसमें मीली बग्स लग गए थे। तो मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ें मतलब अब मेरे जो नया ग्रोथ होगा उसमें उन चीज़ों में अप्लाई हो, इसलिए मैंने उसको मैं वैसे हर बार ही मिट्टी अच्छे से बनाती हूँ, मतलब सारे ग्रो बैग्स खाली करके हर सीज़न में मिट्टी नहीं बनाते हैं हम लोग। तो बस तो क्या था, मैंने अपने सारे जो भी पॉट्स थे और जो ग्रो बैग्स थे उनको खाली किया, और जितनी वो मिट्टी थी लगभग उससे थोड़ी ही कम मैंने गोबर खाद ले ली। गोबर खाद तो बहुत ज़रूरी है, गोबर खाद में ना एनपीके का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पाया जाता है, और जो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, और ये सूक्ष्म मात्रा में ही हमको चाहिए होते हैं। और गोबर खाद से ना मिट्टी में एयर सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना गोबर खाद की मतलब एक तरीके से इसको डालने के बाद वैसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती, बट फिर भी मैं अपनी मिट्टी को और भी अच्छा करने के लिए नीम खली का भी यूज़ करती हूँ। और ये वाली जो मिट्टी है ना इसमें वैसे तो सारी चीज़ें मिली हुई थी, रेत वगैरह सब मिली थी, इसमें मैं रेत इस बार नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो लास्ट मेरे पॉटिंग मिक्स जो निकला है उसमें ऑलरेडी रेत बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं रेत बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। ठीक है, वेट भी नहीं बढ़ाना है मुझे अपना, ऑलरेडी मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में थी। तो बस इस बार अब मैंने नीम खली डाल दिया है, सरसों खली डाल दिया है। नीम खली इसलिए डालती हूँ ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो नीमाटोड्स, चींटियाँ, इंसेक्ट वगैरह से बच जाएं, और जो हमारी नीम खली है ना मिट्टी में जो अल्कनिटी है उसको भी रिड्यूस करती है, और ये फंगिसाइड से भी बचाती है, इसलिए मैं नीम खली भी डालती हूँ। और सरसों खली तो वो भी एनपीके का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं मतलब सरसों खली भी डालती है। मैं इप्सम सॉल्ट डाल रही थी, तो मैंने भैया है ना बहुत सारे निकाल के डाले, मैंने कहा नहीं नहीं इतना नहीं डालो भाई, इतना ज़्यादा डालने से दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने उनको समझाया कि जिप्सम सॉल्ट क्या है, कम कम डालते हैं। वैसे तो हम इसको सल्फ़र और कैल्शियम के लिए डालते हैं, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए। जो सल्फ़र होता है ना वो हमारे प्लांट्स में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, पर ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा को जो मतलब कम है उसको हटा ही देगा। हमको चाहिए आयरन एल्युमिनियम बहुत कम मात्रा में चाहिए, बट उसको ख़त्म नहीं चाहिए, इसलिए ना हम इसको थोड़ी कम मात्रा में लेते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, हर चीज़ को एक लिमिट में करेंगे ना तो वो अच्छा फ़ायदा देगी, और ज़्यादा कर देंगे तो दिक्कत देगी। जैसे कि हम अपने शरीर में नमक शक्कर ज़्यादा ले लेते हैं तो बीपी बढ़
जाता है ना, वैसे ही हमारे प्लांट्स को भी हर चीज़ थोड़ी सी लिमिट्स में मतलब देना चाहिए। इसलिए मैं मिट्टी बनाते समय ना इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ना हो। सबसे ज़रूरी मैं मिट्टी, सब लोग बोलते हैं मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तो मिट्टी में ही लगा रहे ना हम पौधे, तो मिट्टी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो बस यही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, ताकि है ना आप लोग भी अपनी मिट्टी बनाएं, आपके पौधों को अच्छे से उगाएं, अच्छा ऑर्गेनिक खाएं। वैसे तो हम हमेशा कर नहीं पाते हैं, बट जब हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम है तो हम कर सकते हैं ना। तो मैं इसलिए आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि जिनको भी शौक़ है वो भी अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। और आप मेरे साथ एक साथ इतना सारा मत करें मेरे जैसे। मैं तो अब काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, मुझे कम से कम 4 से 5 साल हो गए हैं, तो मैं तो जब से कर रही हूँ ये वाला काम। तो आप लोग भी धीरे धीरे 4 गमलों से करिए, फिर 10 गमलों में लगाइए, ऐसे कर करके धीरे धीरे करिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही धैर्य, बहुत ही पेशेंस वाला काम है, बट ठीक है, जब आप करने लगते हो तो आपको इसमें मज़ा आने लगता है। आपको मतलब ये जो गार्डनिंग है ना, बिल्कुल ज़िंदगी को ना बहुत कम समय में आपको जीना सिखा देती है। ये आपको ना पेशेंस सिखाती है। अभी आप देखिए ना, हम लोग मिट्टी बना रहे थे तो कितना हवा पानी हो गया है। जो हमने इतनी मेहनत करी है ना, ये देखिए लगभग मेरे पौधे ना बहुत सारे ख़राब हो गए, बट फिर भी मैं उनकी कटाई छटाई करके उनको वापस से बढ़ने को छोड़ रही हूँ, ताकि है ना मुझे कुछ फ्रूटिंग मिले। यही चीज़ हमको प्रकृति सिखाती है कि हमको कैसे धैर्य रखना है, कैसे पेशेंस रखना है। देखिए अभी ना बहुत हवा चल रही है, बट ठीक है यार, वो हवा का नेचर है, वो चलेगी। एक तो मेरा गार्डन भी काफ़ी ऊपर है, और अभी ना स्टॉर्म जैसी कंडीशंस बनी रही हैं हमारे शहर में। पूरा मतलब कम से कम 1 महीना हो गया है, गर्मी के जैसे दिन में काफ़ी तेज़ धूप रहती है, और शाम होते होते ना बारिश, बहुत तेज़ तेज़ हवाएँ। तो मैंने आपको सामने गार्डन दिखाया था ना, वो भी उजड़ गया हमारा आम का। बट ठीक है, ये जो मैं तोड़ी है ना, इसको इसलिए तोड़ रही हूँ क्योंकि है ना हवा से है ना, लास्ट मैंने 2 तोरी नहीं तोड़ी थी तो वो ख़राब हो गई थी, काली पड़ गई थी टकरा टकरा के। ये जो जूट की रस्सी होती है ना, इसमें टकरा टकरा के, इसलिए मैं इसको तोड़ ले रही हूँ। ये मैंने स्ट्रक्चर तो अच्छा बना लिया है, बट क्या है, हवा के कारण ना पौधे तो ख़राब हो ही रहे हैं, कुछ कर नहीं सकती। ये देखिए ना, जुकीनी का पौधा लगभग उखड़ ही रहा है, अब कुछ कर ही नहीं सकती मैं इसका। ठीक है, अब करते रहो थोड़ा। कभी कभी ऐसा होता है, हर चीज़ों में होता है, कभी कभी हमारा काम करने का भी मन नहीं होता, ऑफिस में भी चीज़ें हमसे बिगड़ जाती हैं। ऐसे यहाँ पे मौसम ने बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं। तो ये देखिए टमाटर भी ठीक ठाक ही चल रहे हैं, बस थोड़ा हवा पानी मौसम के कारण चीज़ें बिगड़ रही हैं। बट देखिए मैं तो क्या करती रहती हूँ, जैसे मेरी एक बेल टूट गई तो मैंने पीछे से एक और बेल लगा दी, मतलब लगाती रहती हूँ। ख़राब होता रहता है, करते रहते हैं। ये देखिए हमारे भाई लोग ना इतनी तेज़ हवा में भी ना मतलब ग्रो बैग्स भरने में लगे थे। मैंने कहा अभी तक कि अंदर चलो, बट बोले नहीं अब पूरा ख़त्म करके जाते। ये देखिए मेरे 1-2 ग्रो बैग उड़ गए, और ये भी ऐसा लग रहा है कि उड़ के जाएगा। तो ये हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। आपको देखिए हवा की इंटेंसिटी दिखाती हूँ, ये देखिए मतलब बहुत ही तेज़ है। बट ठीक है, हमेशा ना पॉजिटिव अप्रोच ही रखना चाहिए। मैं बहुत ही तो नहीं बोल सकती हूँ, बट मैं आशावादी हूँ। बहुत ज़्यादा मैं किसी भी चीज़ में आती तो मुझे पसंद ही नहीं है, बट ठीक है, अब हो जाता है, जो चीज़ें हो जाती हैं ना, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, थोड़े बहुत पौधे ही ख़राब हो रहे हैं ना, फिर हम लगाएंगे, फिर करेंगे उस पर मेहनत। बस मेहनत करते रहो ना, तो उसका कभी ना कभी तो आपको फल मिलता ही है। सो मेरा तो बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है इन सब चीज़ों को लेकर। तो ये देखिए हवा अपने उफान पर है। हवा अभी तो है ना लगभग चल ही रही है। तो बस हमारी ग्रो बैग्स भर गए हैं। मुझे ना जो हमारी हरी मिर्च और बैंगन के पौधे हैं उनको ट्रांसप्लांट करना है, इसलिए हम लोग ना बड़ी उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि वो पौधे फिर ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा दिन तक रहेंगे। ये देखिए हवा से हमारा ये ग्वारफली का और ये टमाटर का पौधा गया है, इधर ग्वारफली का पौधा गया है। मतलब हमारे 2-3 पौधे ना ख़राब हो गए हैं। मेरे टमाटर तो इतने अच्छे हैं ना, मतलब इतने बढ़िया हो गए थे, बट हवा के कारण ख़राब हो गए। ठीक है, मैं तो फिर से लगा लूँगी। अभी भी ना हवा अच्छी खासी चल ही रही है। सो बस ठीक है, ये मेरा पूरा गार्डनिंग का सामान अस्त व्यस्त है ना, पूरा उड़ गया।
मतलब आप देख रहे हो ना, कितनी भी मैं मेहनत कर लेती हूँ तो चीज़ें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती रहती हैं। तो इतना लोड नहीं ले सकती मैं हर चीज़ का। पर हाँ, ये है कि मैं है ना किसी चीज़ के पीछे लग जाऊँ तो उसको छोड़ती नहीं हूँ, करती ही रहती हूँ, एंड तक की मेहनत करती हूँ मैं। तो इस मौसम में भी मैं कुछ ना कुछ तो उगा ही लूँगी। जैसे मेरा पुदीना देखिए ना कितनी नई पत्तियाँ आ गई हैं इसमें, मतलब लग चुका है वो। धनिया भी ठीक ठाक थोड़ी बहुत तो लगी गई है। ये देखिए ग्वारफली के कुछ पौधे लगे, इनको ट्रांसप्लांट कर देती हूँ, नहीं तो फिर लग नहीं पाएंगे। और बैंगन के पौधे हैं, उनके लिए भी मैंने करा है। ग्वारफली मैंने देखा गमलों में अच्छे से लग नहीं पा रही है, सो मैं इसको नीचे ही ज़मीन में लगवा दूँगी, ताकि है ना वो जब पौधे लगे हैं तो कुछ लग ही जाए। और आज मैंने सोचा कि अदरक भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि अदरक को निकलने में ना 9 महीने का टाइम लग जाता है लगभग। तो ये देखिए उगा हुआ अदरक लिया है मैंने, जिसमें से हल्के सी गांठ में से ना जो ग्रीनिश निकलता है, जैसे प्याज में से ग्रीन उसके स्प्रिंग्स नहीं निकलते, तो ये स्प्रिंग टाइप का निकलता है, उसको लेके मैंने उसको गढ़ा दिया है बस। तो आज मैंने सोचा कि अदरक का भी हाँ मतलब जो स्टार्ट है वो कर ही दिया जाए, तभी जाके फिर हमको अदरक मिलेंगे। इसकी पत्तियां भी बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो इंडोर प्लांट का भी काम कर सकती हैं उसकी पत्तियां। बट ठीक है, अभी मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत इंडोर प्लांट्स हैं, सो उनकी इंडोर प्लांट्स की केयर करना वैसे बहुत ज़रूरी है, इसलिए ना मैं इसको यही रहने दूँगी। मैं ऑफिस के अंदर या घर के अंदर नहीं रखने वाली हूँ बस।